अब इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी। तो इंटरनेट और वेब टेक्नोलॉजी जो सब्जेक्ट आपको है, तो इसका मेन पर्पस क्या है, इस सब्जेक्ट का क्यों इसे हमें पढ़ना चाहिए, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आप मेरे वीडियोस भी जो देख रहे हो वो इंटरनेट के थ्रू देख रहे हो, ठीक है। आप किसी भी वेबसाइट को सर्च करते हो, कहीं आप फॉर्म फिल कर रहे होते एग्ज़ाम के लिए, हर कुछ आप कैसे यूज़ कर रहे हो, वेब पेजेस को यूज़ करके कर रहे हो, ठीक है। तो ये इंटरनेट क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, आप डेली उन चीज़ों को यूज़ कर रहे हो, बट आपको ये नहीं पता कि ये कंसेप्ट क्यों यूज़ किए जाते हैं, कैसे हम जो है हम अपने घर बैठे हुए कैसे अलग अलग कंप्यूटर से वेब पेजेस को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो ये हम कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट क्या है, ये ग्लोबल नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है जिसमें बिलियन ऑफ कंप्यूटर्स और नेटवर्क्स आपस में कनेक्टेड है। यहाँ पर नेटवर्क क्या होता है, जब भी हम मल्टीपल कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करते हैं या किसी भी मल्टीपल डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं, तो वो आपस में मिलके क्या बना देते हैं, एक नेटवर्क। तो इंटरनेट क्या है, इंटरनेट नेटवर्क्स का भी नेटवर्क है, यानी एक लोकल एरिया नेटवर्क्स है, वाइड एरिया नेटवर्क है। तो ये सारे जो नेटवर्क्स हैं, ये आपस में बिलियंस ऑफ नेटवर्क्स और कंप्यूटर्स आपस में मिलके क्या बनाते हैं, इंटरनेट। यानी वर्ल्ड वाइड जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो आपस में कैसे कनेक्ट हैं, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो इसलिए इंटरनेट क्या है, एक ग्लोबल नेटवर्क है जिसमें मल्टीपल नेटवर्क्स और कंप्यूटर्स आपस में क्या हैं, कनेक्टेड हैं। क्यों ऐसा कनेक्शन किया गया है कि हम यहाँ बैठे हुए याहू के सर्वर से एक्सेस कर पाएँ डेटा, ठीक है, गूगल से डेटा एक्सेस कर पाएँ। तो हम घर बैठे हुए हैं, हमारे कंप्यूटर का नेटवर्क कनेक्ट करना है दूसरी जगह कंप्यूटर से, तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, इंटरनेट का, ठीक है। अब जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो रही है, इंटरनेट तो सिर्फ कनेक्शन के लिए, कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट हो गए, लेकिन कनेक्शन क्यों किया गया है, डेटा को एक्सचेंज करने के लिए, इंफॉर्मेशन को एक दूसरे को प्रोवाइड करने के लिए। इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर होती है, डिजिटल फॉर्मेट में, यानी कि वेब पेजेस फॉर्मेट में। आप जब भी कोई वेबसाइट ओपन करते हो तो आपको वेब पेजेस मिलते हैं, जो भी डेटा आपको मिल रहा है वो वेब पेजेस के फॉर्मेट में होता है, ठीक है। वो हमारा इलेक्ट्रॉनिक डेटा होता है जो हमें हमारे ब्राउज़र के थ्रू हमें देखने को मिलता है। सपोज करो यहाँ पर याहू का सर्वर है, तो याहू की अपनी वेबसाइट है, और वेबसाइट क्या होती है, इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। जब भी आपने सुना होगा कि वेबसाइट बनाया जाता है तो उसमें क्या बनाए जाते हैं, अलग अलग HTML के पेजेस बनाए जाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि अगर हमें किसी डेटा को एक्सचेंज करना है तो वो वेब पेजेस के फॉर्म में होना चाहिए, यानी वो लिखा हुआ होना चाहिए HTML लैंग्वेज में, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में। अगर मैं क्लाइंट हूँ तो मुझे अगर किसी के वेब सर्वर का डेटा एक्सेस करना है, उसका डेटा एक्सेस करना है, मतलब उसके वेब पेजेस को एक्सेस करना चाहती हूँ मैं, तो उस वेब पेजेस को देखने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए, वेब ब्राउज़र। यानी वेब ब्राउज़र की हेल्प से हम किसी भी वेब पेज को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और वेब पेज किस में लिखा हुआ है, HTML में, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में। HTML फॉर्मेट में क्या होता है कि जो डेटा लिखा हुआ होता है उसमें टेक्स्ट भी हो सकता है, वीडियो, ऑडियो। आप टेक्स्ट भी देखते हो, आप कोई गूगल पे सर्च करते हो तो आपको टेक्स्ट मिल जाता है पढ़ने को, वो भी किस में लिखा हुआ होगा, HTML लैंग्वेज यूज़ करके लिखा हुआ होगा, ठीक है। आप वीडियो सुनते हो, ऑडियो सुनते हो, तो ये सब फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करता है, हमें HTML, जिसके थ्रू हम टेक्स्ट के साथ वीडियोस, ऑडियोस ये सब ऐड कर सकते हैं। तो वेब ब्राउजर्स क्या करते हैं, इट इज़ यूज्ड टू व्यू वेब पेजेस एंड नेविगेट वर्ल्ड वाइड वेब। तो जो टर्म है वर्ल्ड वाइड वेब, तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, जितनी भी कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है जो आप पूरे इंटरनेट पे देख रहे हो, हर किसी के अपने वेबसाइट्स हैं, हर किसी के अपने वेब सर्वर्स हैं, तो उन सबकी इंफॉर्मेशन को जो आप देख रहे हो, जो कलेक्शन है इंफॉर्मेशन का, जिनको आप देख रहे हो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, वो क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब। www फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन विच इज एक्सेस्ड विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो ये इंफॉर्मेशन का कलेक्शन है, और इंफॉर्मेशन किस में लिखी हुई है, इंफॉर्मेशन लिखी हुई है HTML के पेजेस में, वेब पेजेस के फॉर्म में। तो हम कह सकते हैं कि www क्या है, इज द सेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स है विच आर रिटन इन HTML लैंग्वेज स्टोर्ड ऑन कंप्यूटर दैट आर कनेक्टेड ओवर द इंटरनेट। तो वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स का कलेक्शन है जो कहाँ पर स्टोर्ड है, वेरियस कंप्यूटर्स पे स्टोर्ड है, और वो आपस में किससे कनेक्टेड है, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। यानी आप इंटरनेट यूज़ करके
हर किसी के इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हो जो पब्लिक है, प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स को नहीं देख सकते हैं। तो कोई भी ऐसा इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन जो वेब पेजेस के फॉर्म में स्टोर्ड है, यानी HTML लैंग्वेज यूज करके स्टोर्ड है, उसको आप एक्सेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। ठीक है, तो ये पूरी इंफॉर्मेशन का जो आप इंटरनेट पे एक्सेस करते हो, ये पूरा जो कलेक्शन है इनका, इन्हें क्या बोलते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब। These HTML pages, electronic documents are made available by HTTP Hypertext Transfer Protocol। अब आपको ये जो वेब पेजेस दिखते हैं, ये किसकी हेल्प से आप रिक्वेस्ट भेज पाते हो सर्वर को, या आप भेज पाते हो विद द हेल्प ऑफ हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ही है जो हमारी HTML की पेजेस की रिक्वेस्ट को वेब सर्वर के पास लेके जाता है, और वेब सर्वर जो है HTTP की हेल्प से हमें रिस्पॉन्स दे पाता है। सब्जेक्ट इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी में आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है डिटेल में, कि हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल क्या होता है, वेब ब्राउज़र्स क्या होते हैं, वेब सर्वर्स क्या होते हैं, कंसेप्ट्स ऑफ वेब डिज़ाइन की कैसे वेब पेजेस को डिज़ाइन किया जाता है यूजिंग HTML लैंग्वेज, यूजिंग CSS, कैस्केड स्टाइल शीट्स यूज़ करके, XML, PHP, MySQL। क्योंकि जो भी वेब पेजेस आप बना रहे हो उसका डेटाबेस तो कहीं पर बनेगा ही। तो अगर आप वेबसाइट बना रहे हो तो वेबसाइट तो क्या होती है, एक फ्रंट एंड होता है, इसका बैक एंड भी होगा, जहाँ पर इसका डेटा जो है वो स्टोर्ड होगा, तो वो एक डेटाबेस होगा। ठीक है, तो डेटाबेस यहाँ पर कौन सा है आपको स्टडी करना है, MySQL यूज़ करके आप डेटाबेस को कैसे प्रिपेयर करोगे, कैसे क्रिएट करोगे, वो आपको स्टडी करना पड़ेगा। और जो वेबसाइट मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होते हैं। तो वेब पेजेस को आप कैसे HTML यूज़ करके और CSS, XML और PHP यूज़ करके उनको एक गुड लुक प्रोवाइड कर सकते हो, क्योंकि आपका जितने ज़्यादा फीचर्स होंगे वेबसाइट में और जितना वो अट्रैक्टिव होगी वेबसाइट, उतना ही बेनिफिट होगा उसके ओनर को। तो कैसे हम किसी वेबसाइट में ऑडियो, वीडियो, इमेजेस ऐड कर सकते हैं, एनिमेशंस ऐड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज लैंग्वेजेस, ये सब आपको इसमें स्टडी करना है।